हेलो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में आज हम ओबीजी में टॉपिक पढ़ेंगे एबॉर्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एबॉर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबॉर्शन किसे कहते हैं। तो एबॉर्शन जो होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या तो स्पॉन्टेनियस हो सकती है या इंड्यूस्ड हो सकती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप से हो सकती है और इंड्यूस्ड मीन्स करवाई जाती है किसी दवा के द्वारा या अन्य किसी मेथड के द्वारा। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है एक्सपल्जन और एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्रॉम यूट्राइन वाल बिफोर इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस। मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि जो फर्टिलाइज होने के बाद में प्रोडक्ट बना है, मतलब कि जाइगोट है, मरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला स्टेज में, उसको यूट्राइन वाल से बाहर निकालना। और ये तब किया जाता है जब प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ये यूट्रस के बाहर सरवाइव नहीं कर पाए, इसे हम एबॉर्शन कहते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन को यूट्राइन वाल से बाहर निकालना और इससे पहले निकालना कि जब वह यूट्रस के बाहर आके वो सरवाइव न कर सके। ये स्पॉन्टेनियस या इंड्यूशन के द्वारा करवाया जाता है, तो इसे हम एबॉर्शन कहते हैं। हमारी कंट्री में जो वाइबिलिटी होती है ये 28 वीक की वाइबिलिटी होती है फीटस की, जिसमें कि फीटस का वेट 1000 ग्राम होता है। मतलब कि जब 28 वीक की प्रेगनेंसी में फीटस का वेट 1000 ग्राम होता है तब वो वाइबल हो जाता है, मतलब कि तब वो जीवित रह सकता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ नियोनेटल केयर करने के लिए, मतलब कि जब नियोनेट 28 वीक का प्रेगनेंसी में होता है यूट्रस में, तो अगर हम नियोनेटल केयर दे दें तो वो फीटस सरवाइव कर सकता है आउटसाइड द यूट्रस। तो कुछ डेवलपमेंटल कंट्री ये भी डिफाइन करती हैं कि जो एबॉर्शन है ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये या तो स्पॉन्टेनियसली होगा या इंड्यूस्ड करवाई जाएगी एबॉर्शन 20 कंप्लीटेड वीक के पहले। मतलब कि 20 वीक कंप्लीट होने के पहले ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाई जाए। ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और इंड्यूस्ड भी हो सकती है। अब हम देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग। तो WHO के अनुसार अगर हम एम्ब्रियो या फीटस को जिसका वेट 500 ग्राम इक्वल है या इससे कुछ कम है, तो अगर हम इसको एक्सपल्स या एक्सक्रीशन कर दें, मतलब कि इसको बाहर निकाल दें यूट्रस से, तो वो इंडिपेंडेंटली वो सरवाइव नहीं कर पाएगा यूट्रस के बाहर। तो एबॉर्शन दो तरीके का होता है, एक है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और दूसरा है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। जब एबॉर्शन बिना किसी इंटरवेंशन के अपने आप एबॉर्शन हो तो उसे हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस में अपने आप लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है वो अपने आप लॉस हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को हम मिसकैरेज भी कहते हैं। अगला है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इसको रिमूव किया जाए, तब इसे हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। और जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है ये लीगली किया जाता है, मतलब कि कानूनी तौर पर किया जाता है यूजिंग सेफ मेथड, और सेफ मेथड का यूज किया जाता है जिससे कि मदर को कोई हार्म नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्योज ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन के क्योज क्या होते हैं। तो पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, दूसरा है एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी, तीसरा है इन्फेक्शन के द्वारा, अगला है एंडोक्राइनल फैक्टर के द्वारा, अगला है मैटरनल डिजीज़ के द्वारा, अगला है ऑटो इम्यून एंड एलो इम्यून डिजीज़ के द्वारा, और दूसरा है अदर क्योजेस के द्वारा। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में आती है ट्राइसोमी, पॉलीप्लाइडी, मोनोसोमी एंड अदर एबनॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो 50% जो एबॉर्शन होता है उसका 50% केसेस जो होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती हैं, मतलब कि फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो होती हैं वो फीटस में पाई जाती हैं, जैसे कि ट्राइसोमी हो गया, पॉलीप्लाइडी होता है, मोनोसोमी होता है, और अदर एबनॉर्मेलिटी फीटस में पाई जाती हैं जिसके द्वारा एबॉर्शन करवाया जाता है।
दूसरा है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी जो है वोमेन में पाई जाती हैं जिसके द्वारा एबॉर्शन करवाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है इनकम्पिटेंट सर्विक्स, मतलब कि सर्विक्स जो होता है इनकम्पिटेंट होता है। तो इनकम्पिटेंट सर्विक्स होता है मोस्ट कॉमन क्योज होता है एबॉर्शन का सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान। अगला है यूट्रस में अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो। अगला है फाइब्रॉइड, अगर फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन हो गया हो। तीसरा हम देखते हैं क्योज एबॉर्शन का इन्फेक्शन। तो बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं प्रेग्नेंट वोमेन में हो जाते हैं जिससे कि एबॉर्शन क्योज होता है। पहला है वायरल इन्फेक्शन जो कि मदर को हो जाते हैं, वो होता है रूबेला वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगेलो वायरस और HIV वायरस। अगला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है ब्रूसेला, क्लेमाइडिया और स्पाइरोकीट। अगला है पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे टैक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया। अब हम देखते हैं इंडोक्राइनल फैक्टर जिसमें कि एबॉर्शन अकर होता है। तो इसमें सबसे पहले है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज में डिफेक्ट आ जाएगा जिसे हम LPD कहते हैं। अगला है हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी। अगर हाइपोसिक्रेशन थायराइड ग्लैंड में होगा तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन बन जाएगी। अगला है अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए कार्पस लूटियम के द्वारा तो मदर का एबॉर्शन हो जाएगा, मतलब कि कार्पस लूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन को कम कर देगी तो एबॉर्शन हो जाएगा। अगला फैक्टर देखते हैं एबॉर्शन का, प्रेजेंस ऑफ ऑटोइम्यून एंड एलोइम्यून डिजीज वोमेन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो अपने ही टिश्यू, अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने लगती हैं। मतलब कि जो बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं वो अपने ही टिश्यू या अपने ही ऑर्गन पर अटैक कर देती हैं और उन्हें डैमेज कर देती हैं। दूसरा है एलो इम्यून डिजीज़। एलो इम्यून डिजीज़ में इसमें क्या होता है कि अगर फॉरेन पैटर्नल एंटीजन, मतलब कि पिता का कोई एक एंटीजन है HLA जो कि मदर जो होता है ये डिफिशिएंट एंटीजन होता है, मतलब कि एक गड़बड़ एंटीजन होता है जो कि मदर के द्वारा रिजेक्ट नहीं कर पाए। मतलब कि पैटर्नल एंटीजन आया है HLA जो कि मदर उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रही है, जिससे कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो कि फीटस और मदर के बीच में होती है वो कम हो जाती है। और जब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन फीटस और मदर के बीच में कम हो जाएंगी इससे फीटल रिजेक्शन और एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। अगला फैक्टर हम एबॉर्शन का देखते हैं मैटरनल डिजीज़, मतलब कि जो डिजीज़ मदर को होती है उसमें है मदर को अगर डायबिटीज़ मिलेटस की कंडीशन है, अगर मदर को हार्ट डिजीज़ हो, अगर मदर को क्रोनिक नेफ्राइटिस होता है, मतलब कि बहुत लंबे समय से किडनी में इन्फेक्शन चल रहा है, और अगर मदर को माल न्यूट्रिशन और एनीमिया हो रखा है तो एबॉर्शन के केसेस बढ़ जाएंगे। अदर क्योज जो एबॉर्शन के हैं, मदर स्मोक कर रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, मदर की एज अगर 35 ईयर से एबव है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे के एक्सपोजर में अगर मदर आई है, और अगर मदर नियोप्लास्टिक ड्रग ले रही है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर एनेस्थेटिक गैसेस, लेड, आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड के एक्सपोजर में आ रही है तो एबॉर्शन के केस में बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एबॉर्शन के बारे में। तो ब्रॉडली इसे 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, दूसरा है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन वो होता है जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होता है वो यूट्राइन कैविटी से स्पॉन्टेनियस निकलता है विदाउट एनी इंटरवेंशन, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में आता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन और इनविटेबल एबॉर्शन। अगला है मिस्ड एबॉर्शन और अगला है सेप्टिक एबॉर्शन। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसको कंटिन्यू हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।